हेलो बालकों, क्या हाल चाल हैं। जैसा कि हमने फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम को प्रेडिक्ट किया था, पेपर बिल्कुल सेम वही आया, वही पैटर्न, वही क्वेश्चन जो हमने इम्पोर्टेंट मार्क किए थे, जो आपको लिखवाए थे। अब गैप डे हमें मिल गए हैं सर, अब हमें आराम करने दो, 2 दिन की छुट्टी दे दो। छुट्टी नहीं, अब ये दिन आपके हैं तैयारी करने के। अब इन दिनों में आप एक भी दिन, मतलब आज का दिन भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तैयारी कैसे करनी है आपको टाइम मैनेजमेंट और गैप डेज में, वो आज पता कर लो, वरना फिर आप 2 दिन बाद आप अपने मित्रों से कहते रहोगे, अरे यार मेरे को ज़रा व्हाट्सएप पे ज़रा सिलेबस भेज दे, मेरे को इंपॉर्टेंट नोट भेज दे। तो आज हम पहले टाइम मैनेजमेंट और गैप डेज को कैसे प्लान करना है वो जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि आपके आगे काम आने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट। अब कुछ दिन भाई आराम करना बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि अब अगर आपने कुछ दिन मेहनत कर ली तो वो आपको टॉपर बना देंगे या फिर ज़ीरो भी बना सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। 5 दिन बचे हैं, आज को इंक्लूड करते हो आपके पास में इस एग्ज़ाम के बाद में। आपको किस तरह से करना है, आपको हर रोज़ पढ़ना है, आज को इंक्लूड करते हुए डे वन में आपको 17 फरवरी से ही इंक्लूड करना है। पहले मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, कितनी तरह की केस स्टडीज़ आएगी, केस स्टडीज़ को कैसे पहचानें, किस चैप्टर से बिलोंग करती है, किस टॉपिक से बिलोंग करती है, सब लेके आऊँगा, लेकिन धीरे धीरे। तब तक आप एक भी टॉपिक ना भूलें। आपको सब कुछ करना है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है कम से कम, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ ना आता हो तो एटलीस्ट आप लास्ट में कुछ ना कुछ उसे छेड़ सकें। छोड़ने से अच्छा है छेड़ना, याद रखना ये लाइन। तो पहला चैप्टर आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये लगभग 1.5 घंटे का चैप्टर है। मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखा है और टाइम लिखा है कि लगभग इतनी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू हो जाना। पहले दिन का आपका टास्क है, आपको शुरू में 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं। आज आपको 3 चैप्टर ख़त्म करे बिना सोना नहीं है। वो बच्चे बोलते हैं ना कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, तो आप समझ लो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है। इन 3 चैप्टर को ख़त्म करने से पहले अगर तुम सो गए तो तुमने वो कसम तोड़ दी। तो कसम हम तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम कसम नहीं तोड़ेंगे और हम पूरा काम करेंगे और इन 3 चैप्टर को ख़त्म करके ही सोएंगे। जैसे ही आप ये 3 चैप्टर कर लें, इसके बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपको सारे चैप्टर पहले तो दोरोली यानी अच्छी तरह से पढ़ने हैं। फिर आपको शॉर्ट नोट हर चैप्टर के या तो तैयार कर लो, या जो ऑलरेडी तैयार हैं उनको तैयार रखो, क्योंकि वो क्विक रिवीजन के आपके काम आने वाले हैं। PYQ के क्वेश्चन हर चैप्टर से, चैप्टर वाइज PYQ आपको चाहिए होगा, ठीक है, ताकि आप ये समझ सकें कि पीछे किस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रखे थे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई विल प्रोवाइड चैप्टर वाइज PYQ इन नेक्स्ट वीडियो। मैंने लिखा हुआ भी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी इसी टॉपिक के ऊपर होगी, ध्यान रखना, मिस मत करना। एक वीडियो भी है, ये दिन आपके जंग के दिन है। दूसरा दिन, अगले दिन में भी आपको इसी तरह से ये 3 चैप्टर यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, टाइम भी मैंने अलॉट किया हुआ है। लगभग आपके इतनी देर में चैप्टर, अगर आप एक एक टॉपिक भी उठा के पढ़ोगे तब भी आप इतनी देर में सारे टॉपिक ख़त्म कर लोगे। दूसरे दिन में आपको डायग्राम और साथ में फ्लो चार्ट पर भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बच्चे इसको नज़रअंदाज करते हैं। इस पर ज़रूर ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको बनाने भी आने चाहिए। एग्ज़ाम में मैंने पीछे बताया भी था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किस तरह से आपको बिजनेस स्टडीज़ का पेपर अटैम्प्ट करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से वापस आपको PYQ के क्वेश्चन ज़रूर लगाना है, वो भी चैप्टर वाइज। और जो डे 1 में किया था उसे रिवाइज भी करना है आपको। हर बार ऐसे ही करना, एक चैप्टर का एक दिन ख़त्म करना, 3 चैप्टर 4 चैप्टर जितने आपको बताए हैं वो ख़त्म करना, और उस दिन का यानी लास्ट दिन का उसको रिवाइज़ करते चलना। तीसरे दिन में भी आपको इसी तरह से यानी 19 फरवरी को आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 ये रिवाइज़ करने हैं। इस सीरीज़ में ही रिवाइज़ कर लेना, सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, एक एक चीज़ छूटनी कुछ नहीं चाहिए। केस स्टडी पर अब हम ध्यान देना शुरू करेंगे कि किस प्रकार की केस स्टडीज़ एग्ज़ाम में आई हुई हैं। 5 साल के PYQ भी आपको लगाने हैं हर चैप्टर से। मैं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है बस। फिर अब आपको जब ये पूरा काम ख़त्म हो जाए तो आपको डे 1, 2 का भी रिवाइज़ करना है आपको, ठीक है। होता क्या है, आप आगे बढ़ जाते हो लेकिन आप पीछे का भूल जाते हो, तो इसीलिए डे 1, 2 का भी हम रिवाइज़ करते चलेंगे। डे 4 में भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, यानी 20 फरवरी को हम 3 चैप्टर साथ में 2-2 घंटे, यानी ये टाइम जो है इतने टाइम में आप कंप्लीट कर लोगे।
केस स्टडी को भी ध्यान रखना है, PYQ का ध्यान रखना है, साथ में पुराने चैप्टर, तीनों दिन के चैप्टर 1, 2, 3 जो अभी आपने किए थे डे 1, 2, 3, उन तीनों को रिवाइज भी करना। और लास्ट दिन आपका जो आपके पास अवेलेबल होगा वो है 21 फरवरी का। 21 फरवरी को आपको सारे के सारे टॉपिक को शॉर्ट नोट से याद करना है, क्योंकि अब आप पूरी बुक ख़त्म कर चुके होंगे डे 4 के आते आते, तो आपके पास सिर्फ शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तब भी आपको समय निकाल के 2 सैम्पल पेपर तो अपने हाथ से लिख कर सॉल्व करना, ठीक है। ये लिखे बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आप में क्या तैयारी है, कितनी आपको गड़बड़ है, कहाँ आपके वीक पॉइंट हैं। तो जैसे ही आप अपने वीक पॉइंट का, वीक एरियाज़ का पता लगा लेंगे तो उन्हें मजबूत कीजिए उसके बाद आप, ठीक है। और जैसे ये ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद आपका लगभग पूरा पेपर तैयार हो चुका होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको ध्यान रखना है। बिजनेस स्टडीज़ का पेपर किस तरह से देना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। चैप्टर वाइज वीडियो, आपको चैप्टर वाइज PYQ की वीडियो जो है आपको 18 फरवरी को, यानी कि कल मैं आपके लिए बना के चैप्टर वाइज PYQ जो आपको मैं बोल रहा था उसकी आपको नीचे वीडियो दे दूंगा 18 तारीख को। एक दिन का वेट करना है आपको, बस मुझे एक दिन का समय दें, तब तक आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, कितने नंबर के आए हैं, किस तरह की केस स्टडी आती है, वो सब चीज़ें मैं एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा हमने फिजिकल एजुकेशन में भी किया था, ऐसे ही हम बिजनेस स्टडीज़ के लिए भी ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे। और साथ में जो वेटेज है क्वेश्चन की कि कितना नंबर का आता है वो भी मैं अपकमिंग वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो को क्लोज़ करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन के बाद, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप बाद में रिग्रेट करना या फिर आप आज ही पढ़ाई शुरू कर दो बिल्कुल बिना ढील छोड़े। तो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी स्टडिंग। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए। जो भी आपको चाहिए होगा वो सब आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बाकी यहाँ पर आपके सर बैठे हैं, जिस भी चीज़ की आप डिमांड करेंगे वो आपको पहुंच जाएगा समय दर समय, ठीक है। आपको केवल बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक बहुत ही शानदार एक्साइटिंग वीडियो में।